हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विदेशी नस्ल की बकरी की ट्रिक के बारे में। दोस्तों ध्यान में रखना, इससे पहले जो वीडियो था वो था भारतीय नस्ल की जो बकरी है उसकी ट्रिक के बारे में। दोस्तों वो वीडियो आपके लिए यूजफुल है, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इस वीडियो में हम विदेशी नस्ल की जितनी भी बकरियाँ हैं उसको ट्रिक के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो आपके लिए यूजफुल है, स्किप मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो बकरी के बारे में जितने भी फैक्ट हैं, सबसे पहले उस फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बकरी यानी कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि यूपी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आगे देखो, बकरी के बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ध्यान में रखना, बकरी के बच्चे देने की क्रिया को किडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किडिंग कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, यानी कि बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? किड्स कहते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम उत्तर प्रदेश में स्थित है। बकरी के बच्चे देने की क्रिया को किडिंग कहते हैं, और जो बकरी का जो बच्चा होता है उसे किड्स कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? किड्स कहते हैं। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों ध्यान में रखना, जो बकरी की समूह होता है, यानी कि बहुत सारी जो बकरियां होती है उसके समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? फलोग कहते हैं। क्या कहते हैं? फलोग। दोस्तों जो बकरियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? फलोग कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों जो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? दोस्तों ध्यान में रखना, पशु परिचर भर्ती के अंदर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि जो जितने भी आपके पशु है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, उसके मतलब वैज्ञानिक नाम से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से मतलब देख लेना, और अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिख लेना। दोस्तों देखना एक बार, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों ध्यान में रखना, बकरी का वैज्ञानिक नाम है केपरा हिरकस, यानी कि बकरी का वैज्ञानिक नाम है केपरा हिरकस। दोस्तों आगे देखो, बकरी में कुल गुणसूत्र 60 पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, जो बकरी होती है उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों जो बकरी होती है, यानी कि बकरियों में तापमान गुद्दा से मापा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जैसे बकरी है, भेड़ है, उसका जो तापमान होता है वो गुद्दों से मतलब गुद्दों से मापा जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों आप ट्रिक देखो, ट्रिक है हमारी अन्नू टॉस अप्लाई कर, यानी कि अन्नू टॉस अप्लाई कर। दोस्तों ट्रिक एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान है। 2-3 बार अगर आप रिपीट करोगे अच्छे से तो अच्छे से याद हो जाएगी। दोस्तों ट्रिक एक बार दोबारा देखना, अन्नू टॉस अप्लाई कर। दोस्तों ऐसे हो जाएगा अंगोरा, नू से हो जाएगा दोस्तों नूवियन, टो से हो जाएगा दोस्तों टोगन वर्ग, से हो जाएगा दोस्तों सानेन, अप्लाई से हो जाएगा दोस्तों अल्पाइव। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, ऐसे हो जाएगा अंगोरा, नू से हो जाएगा नूवियन, टो से हो जाएगा दोस्तों टोगन वर्ग, से हो जाएगा दोस्तों सानेन, अप्लाई से दोस्तों हो जाएगा अल्पाइव। दोस्तों एकदम नॉर्मल ट्रिक है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारी जो बकरी की जो विदेशी नस्ल है उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो हमारी जो पहली नस्ल है वो है टोगन वर्ग, यानी कि टोगन वर्ग नस्ल। दोस्तों ये जो नस्ल है उसका जो मूल स्थान है वो है स्विट्जरलैंड। कहाँ पे दोस्तों? स्विट्जरलैंड। दोस्तों आगे देखो, टोन वर्ग नस्ल की बकरी सींग रहित होती है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो टोगन नस्ल की जो बकरी होती है उसके सींग नहीं होते हैं। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों आगे देखो, यह एक दुधारू नस्ल की बकरी है। दोस्तों जो टोगन वर्ग की जो नस्ल की जो बकरी है वो मतलब दुधारू नस्ल की बकरी है। दोस्तों आगे देखो, दूध उत्पादन 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। दोस्तों इस नस्ल की बकरी एक दिन में यानी कि प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध देती है। दोस्तों आगे देखो, इसका जो रंग होता है वो दोस्तों हल्का भूरा रंग होता है। दोस्तों जो टोगन वर्ग की जो नस्ल की जो बकरी होती है उसका रंग होता है वो हल्का भूरा रंग होता है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों टोगन वर्ग नस्ल की बकरी लगातार 2 साल तक दूध देती है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो टोगन वर्ग की नस्ल की जो बकरी होती है वो लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है, यानी कि कंटिन्यू 2 वर्ष तक दूध देती है। दोस्तों आगे देखो, घुटने के नीचे के पैर सफ़ेद रंग के होते हैं। दोस्तों टोगन नस्ल की जो बकरी होती है उसके जो घुटने के नीचे के जो पैर होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों हमारी जो अगली जो नस्ल है वो है सानेन नस्ल। दोस्तों कौन सी है? सानेन नस्ल।
दोस्तों इसका जो मूल स्थान है वो है स्विट्जरलैंड। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका जो मूल स्थान है वो है स्विट्जरलैंड। दोस्तों इस नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है, यानी कि दूध की रानी कहा जाता है। दोस्तों जो सानेन नस्ल है उसको दूध की रानी कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, इस नस्ल की बकरी के दाढ़ी पाई जाती है। दोस्तों इस नस्ल की बकरी के दाढ़ी पाई जाती है। दोस्तों नर और मादा दोनों के अंदर इस नस्ल के अंदर दाढ़ी पाई जाती है। दोस्तों आगे देखो, दूध उत्पादन 3 लीटर प्रतिदिन। दोस्तों ध्यान में रखना, प्रतिदिन 3 लीटर दूध देती है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों हमारी जो अगली जो नस्ल है वो है अंगोरा नस्ल। कौन सी है दोस्तों? अंगोरा नस्ल। दोस्तों इसका जो मूल स्थान है वो है टर्की। कहाँ पे दोस्तों? टर्की के अंदर। दोस्तों आगे देखो, एकमात्र भेड़ जैसी बकरी की नस्ल है। दोस्तों इसकी जो नस्ल है वो भेड़ से मिलती जुलती है। इनकी जो भेड़ की जो नस्ल होती है वो सेम टू सेम बकरी की नस्ल जैसी दिखाई देती है, यानी कि एकमात्र भेड़ जैसी बकरी की नस्ल है। दोस्तों आगे देखो, अंगोरा नस्ल की बकरी बाल उत्पादन के लिए पाली जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है वो मतलब बाल उत्पादन के लिए पाली जाती है। जो किसान लोग होते हैं वो बाल उत्पादन के लिए इसको पालते हैं। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों हमारी जो अगली जो नस्ल है वो है नुबियन नस्ल। कौन सी है दोस्तों? नुबियन नस्ल। दोस्तों इसका जो मूल स्थान है वो है हमारे इंग्लैंड। कहाँ पे दोस्तों? इंग्लैंड के अंदर। अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, इस नस्ल की बकरियां जर्सी गाय कहलाती है। दोस्तों जो नुबियन नस्ल है इस नस्ल की बकरियां जर्सी गाय कहलाती है। दोस्तों मोस्ट फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, यह बकरी की दीकाजी नस्ल है। दोस्तों ये बकरी की दीकाजी नस्ल है। दोस्तों आगे देखो, नोट, यानी कि विदेशी बकरियों की सबसे बड़ी, यानी कि विदेशी जो बकरी होती है कि सबसे बड़ी नस्ल है। दोस्तों जो जितनी भी विदेशी जो बकरियां हैं उसकी सबसे बड़ी नस्ल है। दोस्तों ध्यान में रखना, कौन सी? नुबियन नस्ल की बकरियां। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे बकरी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब देखो, बिट्टल नस्ल की बकरी का मूल स्थान पंजाब है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो बिट्टल नस्ल है ये भी एक बकरी की नस्ल है। तो अच्छे से ध्यान में रखना, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों ध्यान में रखना, बिट्टल भी एक बकरी की नस्ल है। ये बकरी का जो मूल स्थान है वो हमारे पंजाब है। दोस्तों आगे देखो, जो बकरी का जो गर्भकाल होता है वो 155 दिन का होता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो बकरी का जो गर्भकाल होता है वो 155 दिन होता है। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान में रखना, जो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है केपरा हिरकस। दोस्तों हमने वीडियो में बता दिया है, अच्छे से देख लेना। इनकी जो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है केपरा हिरकस, और बकरी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 155 दिन का। दोस्तों बिट्टल जो होती है वो एक बकरी की नस्ल है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, बकरी का जो मांस होता है दोस्तों उसको चेवन कहा जाता है। दोस्तों जो बकरी का मांस होता है उसको चेवन कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।